राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 4 मई शनिवारी बरूथनी एकादशी पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ सहयोग में पीपल में यह एक चीज जरूर चढ़ा देना। माँ लक्ष्मी आपको माला माल कर देंगी। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। दुख और दरिद्रता का होगा नाश। गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहते हैं। बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को धन और वैभव का वरदान देते हैं। इस बार बरूथनी एकादशी का व्रत 4 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। शनिवारी बरूथनी एकादशी के दिन पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए और पीपल में यह एक गुप्त चीज जरूर चढ़ा देना। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होगी और सभी कष्ट और दुखों का नाश हो जाएगा। दोस्तों इस बार की बरूथनी एकादशी तो और भी ज्यादा खास है, क्योंकि इस दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैधृति योग का भी निर्माण हो रहा है। इसलिए इस बार की बरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से भाग्य उदय होगा, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। 4 मई को बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर 5 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण करने यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 5 मई की सुबह 5:36 से सुबह 8:16 तक रहेगा। बरूथनी एकादशी का धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से अन्नदान और कन्यादान जैसे श्रेष्ठ दानों का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के बड़ा अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों इस बार एकादशी शनिवार के दिन है। शनिवारी एकादशी के दिन पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही पितरों का भी वास होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस एकादशी पर पीपल वृक्ष पर चढ़ा देते हैं तो इससे आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होगी। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलेगा और जन्मों जन्मों के पापों का भी नाश हो जाएगा। घर में चली आ रही धन संबंधी समस्या अवश्य ही दूर हो जाएगी, क्योंकि एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी पीपल वृक्ष में अवश्य ही वास करती हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से पितरों की भी आत्मा को शांति मिलेगी। पितृ प्रसन्न होंगे। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाएंगे। पीपल वृक्ष का पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान का स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों एकादशी के दिन स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर उससे स्नान करें और स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और जिनके विवाह में अगर विलंब आ रहा होता है तो वह भी दूर हो जाता है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। स्नान के पश्चात शुभ रंग के वस्त्र पहने। आज के दिन भूलकर भी काले, कत्थई, नीले यानी कि ब्लैक, ब्राउन और ब्लू कलर के कपड़े ना पहने, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन सदैव शुभ रंग के वस्त्र पहनकर ही करना चाहिए। अब आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। पीपल वृक्ष का पूजन करने के लिए आप पीतल का या तांबे का लोटा लें। अगर यह ना हो तो स्टील का भी आप लोटा या कोई पात्र ले सकते हैं, लेकिन भूलकर भी कांच का, चीनी मिट्टी का या प्लास्टिक का बर्तन ना लें। अब जल लेने के पश्चात आपके घर अगर गंगा जल है तो इस जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। अब दोस्तों आपको इस जल में 2 बताशे डालने हैं। अगर बताशे ना हो तो आप 1 चम्मच शक्कर डालें और उसे चम्मच की सहायता से इसमें अच्छी तरह से घोल दें। अब दोस्तों आप इस जल में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी कुमकुम डालें। कुमकुम यानी कि
पूजन में इस्तेमाल होने वाली लाल रंग की रोली या सिंदूर, अगर वह ना हो तो आप लाल चंदन भी डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास पुष्प हो तो आप इसमें 2 पुष्प डाल दें। अगर लाल रंग का पुष्प हो तो इसमें लाल रंग का पुष्प डालें, क्योंकि लाल रंग माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और लाल रंग सौभाग्य का रंग भी होता है। इस तरह जल का पात्र तैयार करने के पश्चात दोस्तों अब आप पीपल वृक्ष पर जाएं। अगर आपके घर के पास मंदिर हो और मंदिर के पास पीपल का वृक्ष हो या मंदिर में हो तो आप उस पीपल वृक्ष का पूजन करें। कोशिश करें कि सुनसान स्थान वाले पीपल वृक्ष का पूजन ना करें, क्योंकि भगवान ने पीपल वृक्ष में सभी को स्थान दिया है। पीपल वृक्ष में जहाँ सभी देवी देवता और पितृ होते हैं, वहीं पर पीपल वृक्ष में भूत प्रेत का भी वास होता है। इसलिए अगर आपके घर के पास मंदिर में या फिर चहल पहल के स्थान पर पीपल वृक्ष है और सुनसान स्थान पर भी पीपल वृक्ष है और आपके पास ऑप्शन है, तो आप मंदिर वाले पीपल वृक्ष का ही पूजन करें। जो पीपल वृक्ष बिल्कुल जंगल में निर्जन स्थान पर होता है और जिसका पूजन नहीं किया जाता, जहाँ चहल पहल नहीं होती, उस पीपल वृक्ष पर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों अब यह जल आपको पीपल वृक्ष पर अर्पित करना है। अगर पीपल वृक्ष के आसपास खुली जगह है तो आप पीपल वृक्ष के पास ऐसे खड़े हों कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। अब आप पीपल वृक्ष पर धीरे धीरे जल चढ़ाएं। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दोस्तों मंत्र का जाप करते हुए आपको धीरे धीरे पीपल वृक्ष पर यह जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद जल के पात्र में अगर पुष्प, बताशा या थोड़ी शक्कर रह जाती है तो उसे आप हाथ से निकालकर जल के स्थान पर ही डाल दें। जल चढ़ाने के पश्चात जल चढ़ाने के स्थान से ही आपको पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। जल चढ़ाने के पश्चात भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और पीपल में स्थापित समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें और जाने अनजाने भी की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। अब आप पापों से मुक्ति दिलाने की भगवान जी से प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, मन ही मन वह आप भगवान जी से कहें और उन समस्याओं को दूर करने की, कष्टों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। इसके पश्चात पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें और पितृदोष से मुक्ति दिलाने की भी भगवान से प्रार्थना करें। दोस्तों पीपल वृक्ष में भगवान लक्ष्मी नारायण का वास होता है। इस तरह आज के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में चली आ रही धन संबंधी समस्या जल्द ही दूर हो जाती है। घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। घर परिवार में खुशहाली आती है। पापों का नाश हो जाता है। पापों से मुक्ति मिलने के बाद दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे पितृ प्रसन्न हो अपना आशीर्वाद देते हैं और पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। पीपल वृक्ष में भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही समस्त देवी देवताओं का वास होता है और इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही समस्त देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है और ग्रह बाधा, ग्रह पीड़ा भी दूर होती है। दोस्तों इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन आपको सूर्य उदय होने के बाद और सूर्यास्त से पहले ही करना है। अगर आप सूर्यास्त से पहले पूजन नहीं कर पाए हैं तो सूर्यास्त के बाद रात 8 बजे तक आप पीपल वृक्ष का पूजन कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको पीपल वृक्ष पर जल नहीं चढ़ाना है। आप सूर्यास्त के बाद पीपल वृक्ष के पास एक दिया जलाएं। इसके लिए आप घी का दिया बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आपको तेल का नहीं बल्कि घी का दिया पीपल वृक्ष पर जलाना चाहिए, क्योंकि आज हम यह दिया भगवान लक्ष्मी नारायण के लिए जला रहे हैं। इसके लिए आप एक मिट्टी का दिया लें या फिर एक आटे का दिया लें। आटे का दिया अगर ले रहे हैं
तो बिना नमक का साफ मड़ा हुआ आटा लें और उसका दिया बनाएं। अब इसमें रुई की बाती लगाएं और घी भरें। दिया आपको इस प्रकार जलाना है कि दिए की बाती की जो लो है वह पूर्वी दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस तरह दिया जलाकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें और फिर इसी तरह प्रार्थना करें। ऐसा करने से भी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखें, रात्रि 8 बजे के बाद पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। पूजन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं सिर ढककर ही पूजन करें। कन्याएं हैं, उन्हें भी सिर ढककर ही पूजन करना चाहिए। झूठे मुंह से पीपल वृक्ष के पास ना जाएं। अधिकतर हम बच्चों को साथ ले जाते हैं, लेकिन बच्चों को भी साथ ले जाते समय ध्यान रखें कि बच्चों का मुंह झूठा ना हो। पीपल वृक्ष पर जो दिया जलाया है उससे आरती ना लें। सूर्यास्त के बाद पीपल वृक्ष का स्पर्श ना करें। जो जल चढ़ाया है उसे अपने माथे से ना लगाएं। पीपल वृक्ष का पूजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन इस विधि से पीपल वृक्ष का पूजन कर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।